सो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि हमें लास्ट टाइम में हमें कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जीके और उससे संबंधित आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब विषय संबंधित का मतलब है स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ना चाहिए इस टाइम में। बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए ये। चलिए देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी इस टाइम में आपके पास, आपको पता है कि वक्त बहुत ही कम रहा है, ठीक है। और वक्त के हिसाब से हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस महीने के हमारे पास लगभग 9 से 10 दिन हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा आपके लिए। तो देखिए, स्टैटिस्टिक्स आई होप आप लोगों ने सारी कंप्लीट कर ली होगी। इसके अंदर दो चीज़ें रहती है, एक तो थ्योरी रहती है कि थ्योरी आप पढ़ें, और दूसरा रहता है एमसीक्यू जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करना है। लगभग आपको थ्योरी डेली हर एक चैप्टर की पढ़नी है, ताकि आपके 5-10 टॉपिक भी अगर हैं तो आपको डेली 10 दिनों में एक बार रिवीजन हो जाएगा। और उससे रिलेटेड आपको 200 एमसीक्यूज लगभग आपको डिस्कशन करने हैं, ठीक है। और इनमें ही आपको सारे सोल्व करने हैं, सोल्व करके देखना है। ऐसा नहीं है कि आप वैसे ही बस हाँ आंसर दे रखा है तो आप ये कर रहे हो कि हाँ ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर आप पेन पेपर उठा के सोल्व नहीं करोगे तो आपको आगे जाके समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जितने क्वेश्चंस आप बना रहे हो आप अपने हिसाब से बनाएं, और अपने जो नोटबुक है उसमें बनाएं। और बात करें कि नोट्स की बात करें तो आपके पास ओनली की नोट्स होने चाहिए। जैसे मैंने अपने नोट्स के अंदर जो टाइम सीरीज़ है उसमें सिर्फ आपके क्या है, उसमें सिर्फ आपके 6 पेज का नोट्स है, ठीक है। 6 पेज आप कवर कर सकते हो आराम से एक दिन में, और उसके क्वेश्चन भी बना सकते हो। और मैं वैसे तो बुक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो तो सारे मैं आप लोगों को यूट्यूब पे करवा ही रहा हूँ, ठीक है। वो आप लोगों ने करने ही करने हैं। आपको चाहे 2x करके देखो, आप 2 बार वीडियोस को देख सकते हो। एंड दूसरी बात, मैंने 90 से 100 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के अंदर जो है ग्रुप में भी डाले हुए हैं। और अगर इसके अलावा भी बात करें तो ग्रुप्स के अंदर जो हमारे चल रहे हैं वो 1000 हिंदी के एमसीक्यूज, उससे भी आप सोल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन सोल्व करना मस्ट है, मैंडेटरी है, क्योंकि आपके वहाँ पे आपको अगर क्वेश्चन अप्रोच करना आ गया तो मानिए कि आपका एग्ज़ाम्स के अंदर जो है मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात होगी। करते हैं हम अगर सब्जेक्ट के अलावा जीके के अंदर आपको पता है कि करंट अफेयर लास्ट टाइम में बहुत मेन रोल प्ले कर रहा था। क्यों? क्योंकि देखिए 15 से 17 क्वेश्चंस तो आपके जो 30 क्वेश्चंस थे उसमें आए थे। और यहीं से अगर आप देखें इकोनॉमी ऑफ राजस्थान से भी उसने कुछ डाला हुआ था। तो करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर आपको लगभग आप दिसंबर से मई तक के बीच में तो आप सब कुछ करोगे, और जो पीछे की जो योजनाएं हैं वो भी आप याद करोगे। डेटा थोड़ा बहुत उठा सकते हो आप, जैसे डेटा जो आपका वाइटल स्टैटिस्टिक्स का डेटा जो है वो आप 2018 का उठा सकते हो, क्योंकि बीच में पैंडमिक आ गया, उसका जो रेट है उससे उसको प्रभावित नहीं होता, ठीक है। अगर आपको इन सारी चीज़ों में दिक्कत आ रही है तो आप टारगेट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली टारगेट ग्रुप क्या है कि टारगेट ग्रुप के अंदर हमने वो सारा कंटेंट डाला हुआ है जो आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। वो किसी पर प्रकार का हो सकता है, हम डेली डालते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं हो कि फिर बार बार ये बताना पड़े कि आज हमने ये लॉन्च किया, वो नहीं। सिर्फ आपको 150 रुपीज़ के अंदर ही सब कुछ मिल जाता है। इसके अंदर मैंने आपको लगभग दिसंबर 2021 से लेकर आपका जो मई है, आज कंप्लीट हो गया है, मई 2022 का करंट अफेयर, राजस्थान का करंट अफेयर वो अपलोड कर दिया है। आपके जो स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज़ हैं वो भी इसमें आ गए हैं, बुक्स के भी मैंने डाले हुए हैं। स्टैटिस्टिक्स जो हमारे पेड थे वो भी मैंने उसमें डाले हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डाली हुई है। राजस्थान के जो पद्म पुरस्कार जो इस साल मिले हैं, या जो वन नीति आई है वो डाले हैं। बजट के जो की नोट्स हैं वो डाले हुए हैं। इकोनॉमिक सर्वे भी हमने डाला हुआ है इसमें, ठीक है। कंप्यूटर के लगभग 1000 हमने क्वेश्चन डाले हैं इसके अंदर, वो आप एक बार पढ़ के जाइएगा ज़रूर। 1000 एमसीक्यूज डाले हैं, ठीक है। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान का नोट्स डाले हमने, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। और ऐसे ही करके मैं देखिए डेली डालता हूँ, तो उसमें ये नहीं है कि मैं ये बताता रहूँ कि मैंने क्या डाला क्या नहीं डाला, वो आपके हिसाब से है, ठीक है। वो आपके हर एक एग्ज़ाम में, मतलब इस एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप डेली 1-2 पीडीएफ तो आप डेली निकाल ही सकते हो। जैसे आज मैंने जो अप्रैल मई है दोनों का करंट अफेयर डाला है,
तो वो करंट अफेयर आप निकाल सकते हो। आज मैंने कुछ जो सहकारी विभाग की जो प्रमुख जो स्कीम्स है वो डाली है, बिकॉज स्कीम्स से ज़्यादा क्वेश्चन बैठ सकते हैं, इसलिए मैंने स्कीम्स भी डाली है। राजस्थान के पद्म पुरस्कार डाले हैं और वन नीति भी डाली है, जो वन रिपोर्ट जो आती है आपकी ISFR की, वो भी डाली है। थोड़ा बहुत डेटा अगर आप देख सको तो उसमें भी आपको कम्प्लीटली, ठीक है। आर्ट एंड लिटरेचर की भी PDF आपके पास अवेलेबल रहती है वहाँ पे, तो इंग्लिश के वाले स्टूडेंट्स को अगर कोई दिक्कत हो तो वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं यूट्यूब पे देखिए क्लासेस ले रहा हूँ और एक बुक्स का जो लगभग है कंप्लीट होने वाला है, और अभी इसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस कराऊंगा मैं 160, तो उसमें लगभग सब कुछ कवर करने की कोशिश करूँगा। 160 क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं उस बुक में, बाकी मैं मेरी तरफ से सारा एफर्ट लगाने की कोशिश करूँगा। तो मैक्सिमम इनपुट देखिए, मैक्सिमम चीज़ें तो आपकी ये है कि MCQs करते रहिए, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स के MCQs आप करते रहिए। दूसरी चीज़ है पढ़ने वाली चीज़ें, जैसे स्कीम्स है। अभी करंट अफेयर आपको इस टाइम पढ़ना चाहिए, बिकॉज देखिए लास्ट टाइम अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा है वो आपको याद रहे ना रहे, लेकिन अभी जब आप पढ़ के जाओगे तो वहाँ ऑप्शन में ज़रूर याद आएगा। जैसे स्कीम्स हो गया, आपके कुछ चर्चित व्यक्ति रहते हैं, कुछ आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने PDF में डाली हुई है, वह इस तरह की चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। उसमें आपके 5-6 टॉपिक होते हैं, उस प्रकार के आप कवर कीजिए कि किसकी मृत्यु होगी राजस्थान में, की तो पूछ सकता है। तो करंट अफेयर आपको प्रॉपरली कंप्लीट करके जाना है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 महीने ये तो कंप्लीट आप करके रहिए, ठीक है। जून का तो पूछे ना पूछे, क्योंकि एकदम तरोताज़ा है, ठीक है, इसलिए तो आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके रखनी है अपने हिसाब से। एग्ज़ाम्स में कभी भी पूछ सकता है आपको, तो इसमें आपको कोई भी जो है डिले नहीं करना, प्रॉपर आपको प्रिपेयर करके जाना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत थी मैथ्स की, तो मैं मैथ्स के लिए मैं बता दूं, जो सारे स्टूडेंट हैं, देखिए मैथ में वैसे तो आपका एक फ़िक्स पैटर्न सा रहता है, फिर भी मैं आपको एक मिक्स टाइप की क्वेश्चंस करवा देता हूं, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ देखिए मैथ्स के अंदर जिसको आता है उसको आ ही जाएगा, और जिसको नहीं आता उसको नहीं आएगा। बट बेसिकली पूछा जाता है सिंपल से क्वेश्चन, जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, ये सारे सिंपल ही है। या फिर नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम भी सिंपल में ही आता है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको लास्ट पेपर देख के जो है मैथ के जो मैं कुछ क्वेश्चन है वो आपको करवा दूंगा, ठीक है। बात रही कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर RCIT के जितने भी क्वेश्चंस है वो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। और लास्ट टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं, और हमारे जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने उस बुक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने अपने हिसाब से एनालाइज करवाया है। बुक्स के अंदर आंसर दिया रहता है, बस इतनी सी बात है, लेकिन मैंने एडिशनल फैक्ट्स बताए आप लोगों को, और मैंने ब्लाइंडली मैं फॉलो नहीं करता बुक्स को, बिकॉज ये जो बुक्स होती है उसके अंदर क्वेश्चन कुछ और टिक होता है, तो उसी के हिसाब से आप याद करके चले जाते हो, तब भी दिक्कत है। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।